हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर लर्नर्स। आज हम लोग इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट 3 लेक्चर करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूव करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड आर फॉर्मेड ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो बोल रहा है कि जब क्लोरीनेशन करते हैं वाटर का तो ये 4 कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिज रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड इज। तो इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा, मतलब कि सबसे पहले कौन सा बनेगा, उसके बाद कौन सा बनेगा, वैसे सीरियल वाइज हम लोग को इसमें अरेंज करना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए गिवन है, इनमें से कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं पहले क्या होता है, हम लोग अमोनिया लेते हैं। ठीक है, अमोनिया मतलब NH3 लेते हैं और इसको रिएक्ट करवाते हैं किससे, HOCl से। हाइपोक्लोरस होता है ना, उससे हम लोग रिएक्ट करवाते हैं HOCl से। तो ये हम लोग क्या बनाता है, ये कंपाउंड जो बनता है वो हम लोग का बनेगा, वो बनता है NH2 और Cl बनता है। सो पहला हम लोग का क्या बनेगा, NH2Cl बनेगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट ये हो जाएगा। फिर दोबारा जब कीजिएगा आप इसको NH2Cl को दोबारा से HOCl से आप रिएक्ट करवाइएगा तो आपको NHCl2 मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और 1 क्लोरीन आपका वहाँ पे रिप्लेस कर देगा एक हाइड्रोजन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा ये कंपाउंड बनेगा। फिर क्या होगा, आपका HOCl और बनेगा, उसके बाद तीसरा जो चौथा बनेगा वो होगा OCl माइनस। तो हम लोग क्या होगा 1 2 3 4। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, 1 2 3 4 इसमें से सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका गिवन है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि द फर्स्ट क्लोरामीन कंबाइंड रेसिडुअल विथ विल फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन। जैसा मैंने बताया था, अमोनिया का रिएक्शन होता है किससे, क्लोरस से। तो ये फर्स्ट जो बनता है वो क्या बनता है, क्लोरामीन बनता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो क्लोरामीन है वो फॉर्म होता है फर्स्ट बाय फॉलोइंग रिएक्शन। तो जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, ये अमोनिया हो गया और ये हो गया आपको हाइपोक्लोरस हो गया। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, ये HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। यहाँ पे आपका बन गया ये NH2Cl बना और 1 मोल आपका H2O बना यहाँ पे। फिर इसको जो है दोबारा से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं हाइपोक्लोरस एसिड से और उसके बाद फिर से हम लोग का NHCl2 बनता है और H2 बनता है। फिर देन क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद दोबारा से इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है NCl3, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था तो सो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, at pH greater than 6.5 मोनोक्लोरामीन विल बी द प्री डोमिनेंट स्पेसीज। ये मोनोक्लोरामीन जो होता है ना वो ज़्यादा डोमिनेट करता है स्पेसीज जब pH हम लोग का 6.5 से ज़्यादा रहता है। द फ्री रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड लाइक HOCl एंड OCl माइनस वो फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, तो आप क्लोरीन को वाटर से जब रिएक्ट करवाइएगा तो आपको हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा और H+ आयंस बनता है। और फिर से क्या कीजिएगा, आप हाइपोक्लोरस क्लोराइड को जो है ना, आप रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो ये कीजिएगा तो आपको H+ और OCl माइनस भी बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो करेक्ट सीक्वेंस मैंने अभी बताया था वो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, असर्शन एंड रीजनिंग का। तो इसमें क्या करना है, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले असर्शन पढ़ो और असर्शन अगर आपको स्टेटमेंट सही लगता है तो ठीक है। असर्शन पढ़ने के बाद बिकॉज लगा दिया करो। क्या करो, बिकॉज। उसके बाद रीजनिंग जब पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट एकदम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टैपर फॉकुलेशन इज मोर इफिशियंट व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ फॉकुलेशन। तो क्या बोल रहा है, ये जो है ना आपका ऐसा रहेगा, कुछ टैपर रहेगा ये, तो इसमें बोल रहा है ये जो है ना ज़्यादा इफिशियंट होता है। तो और कन्वेंशनल जो प्रोसेस होता है उसके रिस्पेक्ट में, जब मान लेते हैं जैसे हम लोग ऐसा बॉक्स बना दिया है, हम लोगों ने फॉकुलेशन टैंक बनाया है, तो यहाँ पे जो फॉकुलेशन करवाएगा उसके रिस्पेक्ट में ये टैपर जो होगा ना वो ज़्यादा इफिशियंट होगा। तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना ज़्यादा जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना उनको कॉन्टैक्ट में आने के लिए यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में जल्दी आते जाएंगे, तो बड़ा बड़ा फॉक्स और डेंस फॉक्स बनेगा हम लोग का, है ना फ्रेंड्स। तो इसका रीज़न क्या बोल रहा है, इन टैपर फॉकुलेशन वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द इनलेट इज लेस देन दैट टू द आउटलेट ऑफ द फॉकुलेशन यूनिट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वह इनलेट पे आपका लेस नहीं होता है, वो ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसका रीज़न देख लेते हैं आप। यहाँ पे है हम लोग का
सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग का सही था और सेकंड स्टेटमेंट गलत था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं, बात करते हैं, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट जो जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगा और शॉर्ट टाइम के लिए होगा तो आपका जो फॉल्क प्रोड्यूस होगा ना फ्रेंड्स, वो स्मॉल फॉल्क होगा लेकिन डेंस होगा। क्या होगा, वो घना होगा, छोटा छोटा होगा लेकिन बहुत डेंस होगा वो। लेकिन अगर जी की वैल्यू को आप कम कर दीजिएगा और टाइम को बढ़ा दीजिएगा, है ना, टाइम को ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा आप, तो आपका जो फॉल्क होगा ना वो लार्जर बनेगा, बड़ा बड़ा फॉल्क बनेगा। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि उसमें डेंस नहीं रहेगा, वो लाइटर फॉल्क होगा, डेंस फॉल्क नहीं बन पाता है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो लार्ज डेंस फॉल्क को हम लोग आसानी से रिमूव कर देते हैं सेटलिंग टैंक में। ठीक है फ्रेंड्स। सो जी की वैल्यू हम लोग की हाई होती है कहाँ पे, तो इनलेट पे होती है। कहाँ पे होती है, तो इनलेट पे होती है, और आउटलेट पे हम लोग क्या होता है, कम होता है फ्रेंड्स। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूस सैलिनिटी ऑफ वाटर। तो बोल रहा है सॉल्ट जो है ना, कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे जो उससे सैलिनिटी होगा वाटर का, मतलब सॉल्ट रिमूव हो जाएगा वाटर का। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है आपका, बोल रहा है फ्लैश मिक्सिंग एंड सेडिमेंटेशन। तो फ्लैश मिक्सिंग और सेडिमेंटेशन से आप सॉल्ट नहीं रिमूव कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन से आप क्या करते हैं, तो सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइसिस से आप सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस से भी रिमूव कर सकते हैं। आरओ जिसको बोलते हैं, आपके घर में आरओ लगा होगा तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में ही काम करता है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ रोल होता है, डिस्कशन बाद में करेंगे हम लोग। फ्रीजिंग से भी आप रिमूव कर सकते हैं। क्या करते हैं आप, जब फ्रीज़र में क्या करते हैं, पानी रखोगे आप और उसमें सॉल्ट मिला दोगे, आप क्या करना है, एक सॉल्यूशन बनाना। पानी फ्रीज़र में क्या करना है, जो टैब होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं आपके शेप के, स्क्वायर शेप के होते हैं आपके, तो उसमें क्या होता है, पानी रख देना आप और उसके बाद उसको फ्रीज में रख देना। जब वो बर्फ़ बन जाएगा तो क्या होगा, आपका जो सॉल्ट होगा ना वो ऊपर आ जाएगा। तो उसके बाद सॉल्ट रिमूव कर दोगे तो आपका बस जो बनेगा ना, बचेगा वो क्या बचेगा, बस पानी बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रीजिंग से भी आप रिमूव कर सकते हो। फिल्ट्रेशन से बिल्कुल नहीं होता, फिल्ट्रेशन से हम लोग सॉल्ट को रिमूव नहीं कर पाते। तो वो 2, 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। यहाँ पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसे ब्रैकिस टेस्ट ऑफ क्लोराइड कैन बी रिमूव बाई, जो ब्रैकिस टेस्ट होता है क्लोराइड का, कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इवोपोरेशन एंड डिस्टिलेशन से रिमूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, रिवर्स ऑस्मोसिस, फ्रीजिंग और सोलर डिस्टिलेशन मेथड से भी हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या रिमूव कर सकते हैं, तो ब्रैकिस टेस्ट होता है क्लोराइड का, उसको रिमूव कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, जो लाइम सोडा प्रोसेस होता है ना और केटायन एक्सचेंज प्रोसेस, इसको हम लोग यूज करते हैं हार्डनेस रिमूवल के लिए फ्रेंड्स। और जो केमिकल कोगुलेशन इज यूज करते हैं फॉर कोलोइडल पार्टिकल्स रिमूवल के लिए फ्रेंड्स। सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाई, जो स्लो सैंड फिल्टर है उसका क्लीनिंग कैसे करते हैं, तो ऑप्शन क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, चलो चेक कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे है रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो स्लो सैंड फिल्टरिंग का क्लीनिंग कर लेंगे हम लोग। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ये नहीं होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, हम लोग एक स्क्रैप करते हैं लेयर को, मतलब कि 1.5 से 3 सेंटीमीटर का लेयर होता है सैंड का, उसको स्क्रैप करके रिमूव कर देते हैं, इससे क्लीनिंग होती है। सो इसमें देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, पासिंग एयर थ्रू द फिल्टर, फिल्टर से एयर को पास करवाते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग नई मेथड यूज करते हैं। पासिंग ए सॉल्यूशन ऑफ एलम एंड लाइम थ्रू अ फिल्टर, तो ये भी नहीं करते हैं, मतलब एलम और लाइम का सॉल्यूशन पास नहीं करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में, उसको क्लीन करने के लिए। लास्ट ऑप्शन है आपका स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सैंड एंड एडमिटिंग वाटर, तो ये बिल्कुल सही है। आप क्या करते हैं, टॉप लेयर जो होता है 1.5 से 3 सेंटीमीटर का जो सैंड का लेयर होगा उसको रिमूव कर देंगे। उसको रिमूव करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, न्यू वाटर से, है ना, फ्रेश वाटर से उसको दोबारा से पानी डालते हैं, वेस्ट होते हैं वो सारे क्लीन हो जाते हैं और जो चोकिंग हुआ रहता है वो सब क्लीन हो जाते हैं फ्रेंड्स। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं हल्का सा क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया है। द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज नॉट डन बाई बैक वॉशिंग एज इट इज़ डन फॉर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, मतलब क्या बोल रहा है, जो बैक वॉशिंग होता है ना, बैक वॉशिंग से हम लोग स्लो सैंड फिल्टर को नहीं क्लीन करते हैं। ये किस में करते हैं, तो रैपिड सैंड फिल्टर में हम लोग करते हैं, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर बोल दो या सैंड फिल्टर, दोनों सेम है। बट इट इज़ डन बाई स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग ऑफ 1.5 to 3 सेंटीमीटर ऑफ टॉप सैंड लेयर, जो सैंड लेयर होगा ना आपका ऊपर का टॉप का 1.5 से लेके 1.5 से, है ना, 3 सेंटीमीटर तक आप क्या करते हैं, टॉप का लेयर को रिमूव कर देते हैं। इस लेयर को रिमूव करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर का
क्लीनिंग करते हैं। द टॉप सरफेस इज फाइनली रैग्ड होता है, रफन करते हैं, क्लीन करते हैं एंड वॉश्ड विथ गुड वाटर, अच्छे वाटर से इसको धो देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने का है। इसमें क्या बोल रहा है आपका, नेम ऑफ इम्प्योरिटी इन वाटर, तो यहाँ पे आपको इम्प्योरिटी दिया हुआ है वाटर में ये सारे, और इसको बोलता है रिमूव किससे करेंगे हम लोग, तो बोल रहा है फर्स्ट है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड को हम लोग रिमूव करने के लिए एक्टिवेटेड एलम का यूज करेंगे फ्रेंड्स। मैग्नीज को यूज करने के लिए हम लोग मैग्नीज जियोलाइट यूज करते हैं रिमूव करने के लिए, और टेस्ट और ऑर्डर को रिमूव करना होगा तो हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं। तो क्या होगा इसका 231, 231 जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 231 है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फ्लोराइड कैन बी रिमूव बाई, तो फ्लोराइड को 3 मेथड से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एक होता है नलगोंडा टेक्निक होता है, एक होता है एक्टिवेटेड का एल्युमिनियम या एल्यूमिना बोल दो आप, और एक होता है बोन चार। ये 3 मेथड होते हैं फ्रेंड्स। नलगोंडा टेक्निक क्या होता है, इसमें हम लोग एल्यूमिनियम सॉल्ट का यूज करते हैं, लाइक एलम यूज करते हैं रिमूव करने के लिए फ्लोराइड को। और मैग्नीज़ और आयरन को हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, तो एरेशन करेंगे, एरेशन करेंगे तो मैग्नीज हो जाएगा रिमूव, या मैग्नीज जियोलाइट जो है ना उसको भी यूज करके मैग्नीज और आयरन को रिमूव कर सकते हैं वाटर से। टेस्ट एंड ऑर्डर को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो 3 इसका भी मेथड है, एरेशन कर दो आप, या एक्टिवेटेड कार्बन यूज कर लो, या कॉपर सल्फेट यूज कर लो। कॉपर सल्फेट जो होता है ना इसको ऑल्सो हम लोग एल्जिसाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ फिल्टर सैंड इज गिवन बाई, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग ऐसे हम डिनोट करते हैं, Cu इक्वल्स टू D60 अपॉन D10 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, D10 होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट बोलते हैं। सो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और एक और होता है Cc होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिसका होता है वो फॉर्मूला होता है D आपका 30 होता है, D30 का स्क्वायर अपॉन में D10, D60 इंटू D10 कर सकते हैं आप, कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, ये होता है फार्मूला फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने बताया। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताया इन्होंने, रैपिड सैंड फिल्टर के लिए जो होता है ना सर फ्रेंड्स, वो 1.65 होता है आपका क्या Cu का, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है ना उसका वैल्यू होता है आपका कितना, 1.65 होता है रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल बी इंडिकेटेड फॉर रूरल वाटर सप्लाई फ्रॉम ए डीप ग्राउंड वाटर सोर्स, तो बोल रहा है कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग गांव में जो है ना, जब डीप ग्राउंड वाटर से हम लोग जब पानी निकालते हैं, जैसे आप देखे होंगे चापाकल यूज होता है जिसको हैंड पंप बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ से जब पानी निकालते हो तो आपको कौन कौन सा ट्रीटमेंट देना होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से चेक करते हैं कौन सा सही है। सेडिमेंटेशन करेंगे क्या, तो देखिए जब आप क्या करते हो, जब ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हो तो उसमें कोई सस्पेंडेड सॉलिड नहीं होता है, इसीलिए सेडिमेंटेशन नहीं करेंगे हम लोग। एलम का डोज देंगे क्या, तो एलम भी हम लोग कोगुलेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये भी एलम डोज भी देना जरूरी नहीं है। और आपका क्या होता है, क्योंकि एलम देते हैं किस लिए, सस्पेंड जो भी हम लोग कोगुलेंट बनाने के लिए, मतलब जो सस्पेंडेड है छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो कोगुलेंट फॉल्क बनाएंगे, फॉल्क बना के उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे सेडिमेंटेशन से फिल्ट्रेशन करके। और तीसरा ऑप्शन है आपका क्या, पोटेशियम परमैंगनेट डोजेज, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट डोजेज है इसको भी यूज नहीं करते। क्यों, इसको यूज करेंगे कब, जब वेल से हम लोग पानी लेते हैं ना तब यूज करते हैं इसको डिसइंफेक्शन के लिए। और लास्ट ऑप्शन है आपका ब्लीचिंग पाउडर एप्लीकेशन, तो हाँ जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, जब डीप वाटर जो है ना, डीप ग्राउंड वाटर से हम लोग पानी निकालते हैं। तो ये 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। द ग्राउंड वाटर सोर्स डू नॉट हैव टर्बिडिटी, टर्बिडिटी नहीं होता है मतलब कि सस्पेंडेड सॉलिड नहीं होते हैं। सो सेडिमेंटेशन, एलम डोजेज या ऑक्सीडेशन लाइक पोटेशियम परमैंगनेट इज़ नॉट नीडेड, तो ये सब मेथड हम लोग को ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का एसर्शन है और रीजन का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया है, एसर्शन आप पहले पढ़ोगे और रीजन में क्या करोगे, रीजन जब पढ़ने जाओगे तो आप बिकॉज लगा देना, बिकॉज लगाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा हिंट मिल जाता है आपको, ऐसा खुद ही फील होता है कि हाँ ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मूव करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इन द केस ऑफ ड्यूअल फिल्टर मीडिया द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो आपका ड्यूअल फिल्टर मीडिया में जो होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है ना, वो 4 गुना ज़्यादा होता है रैपिड सैंड फिल्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिकॉज इसलिए ऐसा होता है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम फाइन मीडियम टू कोर्सर मीडियम। ये क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो डायरेक्शन होता है फ्लो का ना वो पतले मीडियम से कोर्सर मीडियम की तरफ होता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है फ्रेंड्स। सो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है ड्यूअल फिल्टर मीडिया जो है ना, आपका उसका फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 10 से 20 मीटर क्यूब
पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। ये याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी पूछ देते हैं आप लोग को, जैसे स्लो सैंड फिल्टर का कितना रेट होता है, ये एसएससी जेई छोटे जेई एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसा। और ये 4 टाइम्स होता है किससे, रैपिड सैंड फिल्टर से फ्रेंड्स। और ड्यूअल फिल्टर मीडिया हैज होता है ना, उसमें एंथ्रासाइड कोल होता है और सिलिका सैंड होता है एज अ मीडियम होता है। और इसमें क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है कोल की वो क्या होती है, लेस होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किससे लेस होती है, सैंड से होती है। इसीलिए क्या करते हैं, कोयला को हम लोग, कोयल को है ना, वो हम लोग टॉप पे रखते हैं और फ्लो हम लोग का क्या होता है, कोर्सर मीडिया से आपका फाइन मीडियम में ये फ्लो होता है। अब बात करते हैं कुछ इसका फैक्ट का, जो कि क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ दिए देते हैं। जैसे डेप्थ की बात करें तो कोयल में जो है डेप्थ होता है 0.3 होता है और सैंड का 0.3 होगा, दोनों का डेप्थ सेम होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है कोयल की 1.4 से 1.6 होता है और सैंड का 2 से 2.65 होता है आपका। इफेक्टिव साइज़ की बात करें तो कोयल का जो होता है इफेक्टिव साइज 0.9 से 1 होता है आपका, और सैंड का 0.5 से 0.55 होता है। और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की बात किया जाए तो आपका जो कोयल का होगा ना वो 1.8 से कम होता है और सैंड का 1.65 होता है, जो कि मैंने पीछे बता दिया, उससे कम ही होता है सैंड का। सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, एयर बाइंडिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर इज इनकाउंटर्ड व्हेन, मतलब बोल रहा है क्या, जो रैपिड सैंड फिल्टर में आपका एयर बाइंडिंग कैसे आता है, क्या होता है। तो देखिए, जब भी आपका क्या होगा, जब आप फिल्टर मीडिया यूज करते हो तो उसमें जब आपका निगेटिव हेड ज़्यादा हो जाता है, क्या होता है, निगेटिव हेड ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या होगा, आपका एयर बाइंडिंग आ जाएगा, मतलब कि उसमें एयर प्रेजेंट हो जाएंगे और क्या होगा, इससे फिल्टर आपका सही से काम नहीं कर पाएगा। सो इसका क्या ऑप्शन है, चेक करते हैं पहले, एक्सेस ऑफ निगेटिव हेड, तो ये बिल्कुल सही है। आगे का ऑप्शन चेक कर लेते हैं, द वाटर इज सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड एरेशन, मतलब कि ज़्यादा ड्यूरेशन तक हम लोग एरेशन करेंगे पानी को तब भी हो जाता है क्या, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द रॉ वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेज, रॉ वाटर जो है ना वो डिजॉल्व गैसेज कंटेन करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। द फिल्टर बेड कंप्राइजेज लार्जली ऑफ कोर्सर सैंड, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फ्रेंड्स। इस वजह से आपका क्या होता है, एयर बाइंडिंग होता है। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं रीजन क्या है। तो द निगेटिव प्रेशर इन फिल्टर मीडिया टेंस टू रिलीज डिजॉल्व एयर एंड अदर गैसेज प्रेजेंट इन वाटर, मतलब क्या बोल रहा है, जब आपके फिल्टर मीडिया में निगेटिव प्रेशर हो जाएगा तो जो डिजॉल्व एयर होंगे और अदर गैसेज होंगे ना वो रिलीज होने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका बबल्स फॉर्म होता है, ठीक है, गेट्स बबल, गैसेज जो होंगे ना, गैसेज बबल होंगे वो अटैच हो जाएंगे किससे, तो आपका सैंड ग्रेन से, जो सैंड ग्रेन होगा उससे अटैच होंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो आपका फिल्टर मीडिया है ना वर्क करना बंद कर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें क्या होता है, एल्गा में ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कॉज एयर बाइंडिंग, मतलब एल्गा से भी ये क्या होता है, ऑक्सीजन, एल्गा क्या करता है आपका, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से भी एयर बाइंडिंग का जो है ना कॉज आता है आपका। सो एल्गा ग्रोथ शुड बी कंट्रोल बाय यूजिंग एल्गीसाइड, एल्गीसाइड मतलब कॉपर सल्फेट आप डालिएगा तो आपका क्या होगा, एल्गा का ग्रोथ कंट्रोल में आ जाता है फ्रेंड्स। अब क्या बोलता है, नेक्स्ट देखते हैं पैरा, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर रिड्यूस सॉलिबिलिटी ऑफ डिजॉल्व एयर एंड गेट रिलीज टू कॉज एयर बाइंडिंग, मतलब क्या बोल रहा है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो आपका सॉलिबिलिटी जो होगा वाटर की वो क्या होगा, डिजॉल्व एयर का वो कम हो जाएगा। जब सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, आपका यहाँ से फिर से आपका एयर बाइंडिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। सो दिस शुड बी अवॉइडेड, इसको भी अवॉइड करना चाहिए आपको। The filter should be cleaned as soon as loss of head exceed the optimum allowable value, मतलब कि जो है ना, जो भी optimum allowable value होता है आपका किसका, तो निगेटिव हेड का, उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको फिल्टर को ज़रूरी है कि आप उसको क्लीन कर लो। इससे नहीं होगा, अगर नहीं क्लीन करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी, चोकिंग हो जाएगा आपका और आपका फिल्टर सही से वर्क नहीं कर पाएगा। हेयर इन कंप्रेस्ड एयर एंड वाटर इज यूज्ड, यहाँ पे हम लोग कंप्रेस्ड एयर और वाटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजॉल्व आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बाई, तो देखिए आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आयरन और मैग्नीज को रिमूव कैसे करते हैं, तो एरेशन और सेडिमेंटेशन से हम लोग रिमूव करते हैं। एरेशन करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड होगा वो बचा हुआ होगा तो उसको क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन कर देंगे, तो वो सारे सेटल हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे फ्रेंड्स। सो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बताया हुआ है, हिंट में दे देता हूँ, एरेशन विल ऑक्सीडाइज द आयरन एंड मैग्नीज्म एंड देन दे कैन बी सेपरेटेड बाई सेडिमेंटेशन, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे सेडिमेंटेशन से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन ए वाटर
ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड बिलो, मतलब बहुत सारे यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोसेस दिए हुए हैं आपको रॉ वाटर को कैसे हम लोग फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। सो पहला होता है हम लोग क्या होता है स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इस एरेशन करते हैं, फिर सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन होता है फ्रेंड्स, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, क्या बताना है आपको, करेक्ट सीक्वेंस बताना है इस प्रोसेस का, कैसे हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का होता क्या है स्क्रीनिंग होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको रिमूव कर देते हैं। दूसरा क्या होता है आपका एरेशन होता है, एरेशन करते हैं मतलब ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग एयर जो वाटर को होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे फ्री एयर के कांटेक्ट में लेके आ गए, तो इससे क्या होगा ना जितने भी उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे फ्रेंड्स। सो एरेशन करते हैं, वो भी ऑप्शन में ये चारों में नहीं दिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कोगुलेशन करेंगे, क्या करेंगे कोगुलेशन डालेंगे। कोगुलेंट डालते हैं, क्यों डालते हैं, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कोगुलेंट डालने पे क्या होते हैं ये स्मॉल स्मॉल फॉक्स बना लेते हैं। तो क्या करते हैं छोटे छोटे साइज जो है ना छोटे छोटे हैं, ये सब निगेटिव चार्ज है पार्टिकल्स है और पॉजिटिव पार्टिकल दोनों चिपक जाते हैं एक साथ, तो बड़े बड़े फॉक्स बना लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है सबसे पहले क्या करेंगे कोगुलेशन करेंगे, फिर क्या करते हैं फोकुलेशन होता है। इसमें क्या होता है बड़े बड़े फॉल्स बन जाते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा जो होता है लंप बन जाते हैं सारे सेडिमेंटे जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनके। फिर फोकुलेशन करने के बाद इनको क्या करते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक में लेके जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं सेडिमेंटेशन करवाते हैं। तो थर्ड हो जाएगा वो सेडिमेंटेशन करवाएंगे। अब जब सेडिमेंटेशन हो गया है फिर क्या करेंगे इसको फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करने के बाद क्लोरिनेशन करवाते हैं जिसको डिसइंफेक्शन बोला जाता है। सो इसका ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2, तो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट। चलिए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, जैसा मैंने बताया वही बताया इन्होंने। द सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो क्या होता है कोगुलेशन, फोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड एंड इट्स यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आर यूजुअली स्पेसिफाइड पैरामीटर फॉर सैंड फिल्टर इन स्लो सैंड फिल्टर एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। मतलब क्या बोल रहा है, देखिए दो चीज़ों की बात कर रहा है, इफेक्टिव साइज की बात कर रहा है और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की बात कर रहा है। और किसके लिए बोल रहा है स्लो सैंड फिल्टर के लिए, तो बोल रहा है जो स्लो सैंड फिल्टर में जो ES और UC की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो स्लो सैंड फिल्टर में आपको मैंने पहले ही बताया कि ES की जो वैल्यू होती है ना इफेक्टिव साइज होता है ना स्लो सैंड फिल्टर में वो कम होता है, मतलब जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप रैपिड सैंड फिल्टर की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वहाँ पर आपके जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के वो बड़े बड़े होते हैं और स्लो सैंड फिल्टर में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इफेक्टिव साइज हम लोग का कम होता है। और दूसरी बात यहाँ पे आपका UC की वैल्यू, UC मतलब क्या हो गया यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है वो स्लो सैंड फिल्टर में क्या होता है आपका ज़्यादा होता है और रैपिड सैंड फिल्टर में है उसकी वैल्यू कम होती है फ्रेंड्स। तो इसका जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा ES की जो वैल्यू होगी वो लेस होगी स्लो सैंड फिल्टर में और UC की वैल्यू वो ज़्यादा होगी स्लो सैंड फिल्टर में। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये SSC JEE में इफेक्टिव साइज पूछा था इसी साल का 2021 का जो है ना पेपर आप दिए होंगे मार्च में, तो उसमें पूछा था क्वेश्चन ऐसा कि इफेक्टिव साइज क्या होता है स्लो सैंड फिल्टर का। तो ये होता है 0.2 mm से लेके 0.4 mm तक होता है फ्रेंड्स। और रैपिड सैंड फिल्टर का कितना होता है तो 0.35 से 0.55 mm होता है रैपिड सैंड फिल्टर में, इफेक्टिव साइज ज़्यादा होती है। और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की बात करें तो 1.8 से 2.5 होता है स्लो सैंड फिल्टर में, मतलब इसमें यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ज़्यादा होता है। और रैपिड सैंड फिल्टर में 1.2 से 1.8 होता है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। दस इन स्लो सैंड फिल्टर ES इज लेस, जो होता है लेस होगा और UC जो होगा वह ज़्यादा होगा रैपिड सैंड फिल्टर के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which one of the following is the purpose of providing a surge tank in a pipeline carrying water? क्या पर्पस होता है सर्ज टैंक, तो जैसे क्या होता है यहाँ पे रिजर्वॉयर आपने बना दिया है, यहाँ से पेन स्टॉक लिए आप पानी को प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड करने से पहले यहाँ पे क्या करते हैं आप सर्ज टैंक बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये आपका हो गया आउटलेट हो गया। तो ये सर्ज टैंक इसलिए बनाते हैं, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भाल्व जो लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसको जब क्लोज करते हैं तो क्या होता है वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि वो क्या करता है पाइप को ब्रस्ट कर सकता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सर्ज टैंक प्रोवाइड करते हैं। सो इसका पहला ऑप्शन क्या दे रहा है टू स्टोर वाटर, तो वाटर स्टोर करने के लिए नहीं यूज करते हैं। टू इंक्रीज द प्रेशर थ्रू आउट द पाइपलाइन, पाइपलाइन में पूरी तरह से प्रेशर इंक्रीज करने के लिए भी नहीं करते हैं। टू स्टोर ओवरफ्लोइंग वाटर, तो ओवरफ्लोइंग वाटर के लिए भी नहीं यूज करते हैं। टू प्रोटेक्ट द पाइपलाइन अगेंस्ट वाटर हैमर, तो वाटर हैमर इफेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। वाटर हैमर ना हो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे किसका, तो सर्ज टैंक का यूज करते हैं फ्रेंड्स। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए इसका देख लेते हैं क्या बताया है। सर्ज टैंक आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ लाइन वेयर वाटर हैमर इज क्रिएटेड बाई रैपिड क्लोजिंग ऑफ वाल्व। जैसे मैंने बताया था वही एकदम सेम स्टेटमेंट इन्होंने भी बोला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आपको बताना है कि ये कर्व जो है ना विल हैव 0 पॉइंट, मतलब कि आपको बोल रहा है कि यहाँ पे क्लोरीनेशन जो है ना, रेसिडुअल क्लोरीन, इसकी मात्रा जो है यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुई है, 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, इसका रीज़न क्या है, आपको ये पूछ रहा है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब जैसे ही आप क्या होगा, किसी भी पानी में आप जब क्लोरीन डालते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है, क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या होता है, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर या जो भी डिसइंफेक्टेंट होता है, बैक्टीरिया होता है, उनको क्या करता है, ये किल कर देता है। और जब किल करता है तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है ना, इसका कुछ क्लोरीन जो है ना, यहाँ पे आपके जो है ना क्लोरीन जो है कुछ डोज वो कम हो जाता है, इसी वजह से ये 0 से स्टार्ट नहीं होता आपका। क्लोरीन डोज जो अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ डिस्टेंस बाद हम लोग ये ग्राफ बनता है फ्रेंड्स। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी हो जाएगा। क्लोरीन इज कंज्यूम फॉर डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन जब करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ क्लोरीन कंज्यूम हो जाता है, इसीलिए ये 0 से नहीं पास होता है फ्रेंड्स। सो मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा बताया हुआ है, मैं बता देता हूँ। In the initial dose of chlorine, there is no residual because chlorine being a strong oxidant react with almost any matter in reduced state as जो आयरन हो गया, मैग्नीस हो गया, सल्फाइट हो गया और ऑर्गेनिक हो गया, इन सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इसी वजह से नो एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, बट क्लोजेस्ट जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या होता है आपका, वहाँ पे क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, कुछ क्लोरीन कंज्यूम हो जाता है, इसी वजह से वो ग्राफ 0 से पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The purpose of proportional wear at the effluent end of a channel type grit removal unit is। तो बोल रहा है कि आप प्रोपोर्शनल वेयर हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो प्रोपोर्शनल वेयर क्या होता है, ग्रिट चैम्बर जब होता है, आप जब क्या करोगे, जब आप पढ़ोगे अभी वाटर जो वाटर ट्रीटमेंट करोगे ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, वहाँ पे पढ़ोगे आप ग्रिट चैम्बर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह आता है। तो यहाँ पे आप क्या होता है, प्रोपोर्शनल वेयर हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ये वेलोसिटी जो होता है ना सीवेज का, उसको कॉन्स्टेंट कर देता है। सो इसमें चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइड ईजी पासेज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, तो ये ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स, ये गलत है। मेजर द रेट ऑफ फ्लो इन द चैनल, तो फ्लो रेट को मेजर बिल्कुल नहीं करता है। कीप द डेप्थ ऑफ फ्लो इन द चैनल एबव द सर्टेन वैल्यू, डेप्थ ऑफ फ्लो को बढ़ा देता है किसी चैनल में, है ना, तो ये भी नहीं कर पाता है। तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है, मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी इन द चैनल, तो चैनल में कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which one of the following filter will produce water on higher bacteriological quality, मतलब कौन सा फिल्टर इसमें ज़्यादा बैक्टीरिया को रिमूव कर पाता है, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर या डीवल फिल्टर मीडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्लो सैंड फिल्टर। क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी जो होती है 98 से 99% होती है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी इफिशियंसी। सो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। स्लो सैंड फिल्टर कैन रिमूव अप टू 98 to 99% ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर एंड दस मैक्सिमम बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्लो सैंड फिल्टर के जो रिमूवल इफिशियंसी होती है 98 से 99% होता है। इन केस अगर वाटर जो है ना आपका प्री क्लोरिनेटेड, मतलब पहले से ही क्लोरिनेशन कर दिया है आपने, तो इफिशियंसी जो होती है 99.5 से लेकर 99.9% तक पहुँच जाती है इसकी स्लो सैंड फिल्टर की इफिशियंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 इम्प्योरिटी हैं। आपको बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताइए, रिमूवल ऑफ दीज इम्प्योरिटी इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज। तो सबसे पहले किसको हम लोग रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी आप रॉ वाटर लीजिएगा तो आप क्या करते हैं, पहले स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग से क्या होगा, आपका जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप एरेशन करते हैं। एरेशन जब आप करेंगे ना तो आपका क्या होगा, जो डिजॉल्व गैसेज होंगे वो रिमूव हो जाते हैं आपके, और ऑर्गेनिक मैटर भी रिमूव होते हैं। और सो इस वजह से क्या होता है, आपका CO2 और H2S होगा, एरेशन करने पे ये रिमूव हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, जब आप इनको रिमूव कीजिएगा, फिर आप क्या करते हैं, एक्सेस अल्कलिनिटी, मतलब इसको रिमूव करते हैं और हार्डनेस वगैरह को रिमूव करते हैं आप। तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आएगा, दूसरा ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर्स को, मतलब क्या करेंगे, आप सेडिमेंटेशन करेंगे इसको, सॉरी फिल्ट्रेशन करेंगे इसको आप। तो ये फाइनली डिवाइडेड आपके मैटर्स भी क्या होंगे, सस्पेंडेड मैटर्स होंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे, या इनको सेडिमेंटेशन कर दो आप, जो भी है। अभी इन्होंने पूरे तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो जब सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन करके रिमूव कर सकते हैं इनको। और तीसरी होगा आपका डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये आपका है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, ये लास्ट हो जाएगा। क्यों, ये आपका क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है। अगर वैसे भी देखा जाए, अगर आपको एक ऑप्शन इसमें से पता रहता है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, तो ये क्या होता है, आपका डिसइंफेक्शन होता है। तो ये कब करते हैं, सबसे लास्ट में करते हैं। तो ये सबसे लास्ट में इसमें से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये 4 है, 3 है,
2 है और 2 है। तो इसमें से देख सकते हैं सबसे लास्ट में क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होगा ही। तो आप आंख बंद करके, बाकी आपको चेक भी नहीं करना था, आप सी ऑप्शन टिक कर देते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आप ESE का जब क्वेश्चन बनाएं तो आप ऑप्शन जो है ना, आप तो ऐसे तो आता ही होगा आपको, लेकिन आप क्वेश्चन के जो है ना एलिमिनेशन राउंड में भी जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखें और उसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। सो इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, एरेशन इज डन टू रिमूव गैसेज ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करते हैं। एंड पैथोजन लाइक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, इसको रिमूव करते हैं कैसे, सबसे लास्ट में, डिसइंफेक्शन जिससे करते बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ऑपरेशन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। तो क्या क्या रैपिड सैंड फिल्टर जब आप ऑपरेट करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट है आपका एयर बाइंडिंग, तो बिल्कुल है, एयर बाइंडिंग जो है आपका ऑपरेशनल प्रॉब्लम है रैपिड सैंड फिल्टर में। फिर होता है आपका क्रैक ऑफ सैंड बेड, तो सैंड बेड क्रैकिंग जो होता है सैंड बेड का, ये भी आपका प्रॉब्लम है। बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड, बम्पिंग जो होता है फिल्टर बेड का, ये भी आपका प्रॉब्लम है। और मड बाल, तो मड बाल जो होता है ना, ये भी प्रॉब्लम है। मड बाल, ये सारे मैं बता सकता हूँ आपको, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आपको बस एक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ और आगे एक्सप्लेन मैं कर दूंगा थोड़ा सा। तो इसमें से चारों के चारों ऑप्शन सही होंगे, तो सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। सो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कॉमन जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड होता है आपका फिल्टर ऑफ वेस्ट वाटर आर। तो पहला एयर बाइंडिंग होगा, टर्बिडिटी ब्रेक थ्रू द क्रैकिंग ऑफ सैंड बेड का जो क्रैकिंग हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। फिर मड बाल फॉर्मेशन होगा, बिल्टअप ऑफ इमल्सिफाइड ग्रीसेज, लॉस ऑफ फिल्टर मीडिया ड्यू टू बैक वॉशिंग, और एक होता है लास्ट जो प्रॉब्लम है 6, वो होगा ग्रेवर मोल्डिंग और बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड। तो ये 6 प्रॉब्लम होते हैं आपके रैपिड सैंड फिल्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए बैलेंसिंग रिजर्वायर इन वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टू। तो जो आप बैलेंसिंग रिजर्वायर आप क्यों प्रोवाइड करते हो, ये क्या होता है, जब आपका फ्लक्चुएशन होता है ना फ्रेंड्स, जब आप वाटर कंज्यूम करोगे तो फ्लक्चुएशन होगा जो पाइप में या वाटर में के डिमांड में, उसको आपको बैलेंस करने के लिए आप बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोवाइड करते हो कि फ्लक्चुएशन ना हो, जो भी आपका एक कांस्टेंट रेट से डिस्चार्ज हो आपका, है ना, पानी का। सो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, इक्वलाइज प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। स्टोर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू मीट रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ ब्रेकडाउन इन फ्लो, तो ये भी नहीं होगा, ब्रेकडाउन इन फ्लो में ये सब नहीं रखते हम लोग। स्टोर एडिक्वेट फायर फाइटिंग रिजर्वर, तो फायर फाइटिंग रिजर्वर के लिए भी बैलेंस रिजर्वर हम लोग नहीं क्रिएट करते हैं। टेक केयर ऑफ फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ कंजम्पशन, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, वो होता है टेक केयर ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन को क्रिएट कर हम लोग देखते हैं, ध्यान में रख के करते हैं कि रेट ऑफ जो कंजम्पशन होगा ना, ज़्यादा कभी कंजम्पशन हुआ कम हुआ तो कॉन्स्टेंट रेट से पानी जाए फ्रेंड्स, है ना, डिस्चार्ज हो आपका। सो इसका जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोटल जो स्टोरेज होता है ना, वो 3 चीज़ का सम होता है। पहला बैलेंसिंग स्टोरेज, ब्रेक डाउन स्टोरेज, और एक होता है फायर स्टोरेज, ये तीनों का होता है टोटल स्टोरेज होता है आपका फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रूरल वाटर सप्लाई स्कीम सर्व अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 एट अ रेट ऑफ 50 लीटर पर कैपिटा पर डे फॉर द क्लोरीन डोज ऑफ 2 ppm द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ 20% अवेलेबल क्लोरीन विल बी। तो पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में कि आपको कितना ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड होगा, क्या बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी। तो ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो आप बता सकते हो कि जो भी आपका क्लोरीन का रिक्वायरमेंट होगा, क्लोरीन जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो, मतलब कि जो भी क्लोरीन डोज आपको रिक्वायर्ड होगा वो, और उसको क्या करोगे आप, उसको आप क्या करोगे, कितना % आपका क्लोरीन अवेलेबल है ब्लीचिंग पाउडर में, तो ये बस कर लो। तो कैसे करोगे आप, तो आपको क्लोरीन डोज कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आप क्लोरीन डोज कैसे निकाल सकते हो, तो आपको कितना पॉपुलेशन दिया है, 10,000 पॉपुलेशन दिया है, और एक आदमी पर कैपिटा 50 लीटर आपको चाहिए। तो क्या करोगे आप, जो 10,000 है ना, 10,000 है, इसको इंटू करो 50 लोगों से, ठीक है, आपको क्लोरीन यहाँ पे रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। और उसके बाद बोल क्लोरीन डोज है वो 2 ppm है, तो 2 ppm से इंटू कर दो, मतलब 2 इंटू फिर कर दो 2 इंटू ppm में कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है, तो ये -6 से इंटू किए, ये ऊपर में हो गया, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितना हम लोग का % क्लोरीन अवेलेबल है। तो क्लोरीन अवेलेबल कितना है आपका, 20%, मतलब कि 0.2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 5 kg आ जाएगा। तो इनको कम से कम पर डे इनको 5 kg पर डे क्लोरीन आपको ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही यहाँ पे आपको बताया हुआ है, देख लीजिए, क्लोरीन डोज रिक्वायर्ड इक्वल्स टू आपका 2 हो गया, जो कि आपका क्या था, 2 ppm था ना, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, और 10,000 आपका पॉपुलेशन और 50 पर कैपिटा
डिमांड था आपका पर पर्सन का, तो यहाँ से आपका 1 kg पर डे का आपको क्लोरीन रिक्वायरमेंट आ गया। और ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड कितना होगा, तो जब 1 kg आपको क्लोरीन रिक्वायर्ड चाहिए पर डे और 20% ही क्लोरीन आपका ब्लीचिंग पाउडर में है, तो इसको 0.2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 5 kg ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड हो चाहिए, तभी जाके आप उसको डिसइंफेक्ट कर पाएंगे पानी को। अगला क्वेश्चन है आपका एयर बाइंडिंग में अकर इन, तो एयर बाइंडिंग कहाँ होता है, तो ये फिल्टर में होता है फ्रेंड्स। एयर बाइंडिंग आपका कहाँ होता है, फिल्टर में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिल्टर मैंने बताया हुआ है ये सब आपको क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ रिकार्बोनेशन आफ्टर लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग इज़ द, तो क्या होता है, पर्पस क्या होता है कार्बोनेशन जो करते हैं आप लाइम सोडा प्रोसेस के बाद, तो ये क्या करते हैं, मतलब कन्वर्जन करते हैं जो प्रिसिपिटेट होता है ना उसको सॉल्युबल फॉर्म में, क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्जन करते हैं प्रिसिपिटेट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, मतलब कि जो भी हम लोग प्रिसिपिटेट बना है ना उसको दोबारा से सॉल्युबल फॉर्म में लेके आ जाते हैं फ्रेंड्स। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या होगा कि जब लाइम सोडा प्रोसेस आप करोगे ना, यहाँ पे बताया हुआ मैं बता देता हूँ एक बार, लाइम सोडा प्रोसेस को कन्वर्ट करते हैं सारे हार्डनेस को इनटू प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें जब आ जाएगा सारे को प्रिसिपिटेट इसमें जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, इन सब प्रिसिपिटेट को हम लोग दोबारा से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये हम लोग क्या करते हैं, रिकार्बोनेशन मेथड करते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे फ्रेंड्स। सो ये पार्ट 3 ख़त्म हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।